हे दोस्तों नमस्कार, मैं सुधीर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। यूपीडब्ल्यूएस वीडियो के लिए अंतिम 7 दिन शेष बचे हैं और इन 7 दिनों में हम क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें कि हम सेफ स्कोर यानी कि जो हमारा सेफ स्कोर है, जहां तक हम सेफ हो सकते हैं, मतलब 100% हमारा वहां पे सिलेक्शन कंफर्म हो जाता है, वहां तक हम पहुंच सकें। तो पूरा डिटेल में हम इस वीडियो में देखेंगे अंतिम 7 दिनों में क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें और लास्ट 7 दिनों में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए हमारी पढ़ाई करने की, उसको पूरे डिटेल में हम देखेंगे। ठीक है, और शुरू करने से पहले एक चीज़ बता देता हूँ, इसके पहले भी मैंने एक वीडियो यही सेम अपलोड किया था, तो उसमें थोड़ी सी मेरी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो गई थी और वो सही बताओ तो मैंने तैयारी नहीं किया था क्या चीज़ें कैसे बनानी है और जल्दी जल्दी में वो चीज़ें हो गई थी, तो उसके लिए सॉरी। अभी इसको हम अच्छे से करते हैं, ठीक है। और क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, अंतिम अगर जो चैनल पर है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, और बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके वीडियो के एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए अंतिम 7 दिनों में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन। तो अंतिम 7 दिनों की स्ट्रेटजी क्या है, तो ये बातें तो सबको पते हैं कि हिंदी में आपके 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, रीजनिंग में आपके 50 आएंगे और जीएस में 50, मतलब 50 प्रश्न हर पार्ट से पूछे जाएंगे। अब देखिए हर स्टूडेंट एक प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम क्या कहें, कुछ अच्छी चीज़ें भी होती हैं, कुछ बुरी चीज़ें होती हैं कि कोई ना कोई एक सब्जेक्ट स्ट्रांग होता है और किसी एक सब्जेक्ट में वो वीक होता है। तो इसमें आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे फोकस करना है। जैसे मान लीजिए मैं ये तो बात सबको पता कि हिंदी सबकी स्ट्रॉन्ग होगी, हिंदी से आप अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं, रीजनिंग से अच्छा नंबर गेन सकते हैं, लेकिन जीएस का एज अ टॉपिक है, जब ब्रॉड है, जीएस को हम कितना भी पढ़ ले वो कम ही लगता है। तो जीएस में भी हम बताएंगे आपको अभी करंट में क्या पढ़ना है क्या ना पढ़ना है। हिंदी में भी देखेंगे कहाँ से कितने कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, किस पोर्शन से कितने प्रश्न आ सकते हैं। रीजनिंग से भी देखेंगे हमारा कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जहाँ से अभी करंट के एग्जामों में ज़्यादातर प्रश्न बन रहे हैं, पूछे जा रहे हैं, तो इसको हम डिटेल में देखेंगे। तो अभी देखिए यहाँ पे बी अवेयर नेगेटिव मार्किंग में आपको इसमें बचना है। क्यों बचना है, क्योंकि इसमें 1/2 नेगेटिव मार्किंग किया गया है, यानी कि अगर जो आपके 2 प्रश्न गलत होते हैं तो एक प्रश्न के बराबर जितना नंबर मिलता है वो आपका बेकार हो जाएगा। साथ में 2 प्रश्न आपके बेकार होंगे, साथ में एक प्रश्न और बेकार हो जाएगा, इसलिए नेगेटिव मार्किंग से एकदम सतर्क रहना है। आप जितना भी हो सके सही करिए, नेगेटिव की तरफ बढ़िए ही मत। ठीक है, अभी चलिए हम शुरू करते हैं। पहला टॉपिक हमारा देख लेते हैं। पहले हम देख लेते हैं क्या स्कोर सेफ हो सकता है। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदी के लिए। तो हिंदी में देखिए 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो हिंदी का आपका स्ट्रॉन्ग है तो आपको 45 करना है। ठीक है, 45 करना है, अभी 45 करिए। ठीक है, मान लीजिए बाद में 2-3 प्रश्न गलत हो जाते हैं, उसको भी हम देख लेंगे। रीजनिंग में बात करें, रीजनिंग में भी आपको 45 करना है। ये सिलेक्शन के लिए इतना करना ही करना है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर इतना करके आओ तब हम माने, आप कोई नहीं कर पाएगा। अब इसमें उल्टी सीधी बातें बोलने की जरूरत नहीं है। आपने यूपीपी का मेरिट देख लिया, यूपीपी का कट ऑफ देख लिया है, आपको इतना समझाना, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये एग्जाम्स आप ही नहीं दे रहे हो, आप घर बैठ के तैयारी कर रहे हो, मैं उनके लिए बना रहा हूँ। अब देखिए बात करें एसएससी की तैयारी जो लोग कर रहे हैं, उनका जीएस बहुत स्ट्रांग होगा। आप जीएस में 30, 15, 20, 25, 30 करके आओगे ना, वो 40, 45 करके आते हैं जीएस में एसएससी वाले स्टूडेंट। अब आप कहोगे तुम कौन कर लेगा, कैसे कर लेगा, सीटें कितनी है ये तो देखो, 1900 सीटें हैं समथिंग। ठीक है, यूपीपी का पेपर रहता तो ज़्यादा सीटें होती तो मान लेते। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना है। और हिंदी में मान लीजिए 45 आप करके आना है, मानना नहीं, करके आना है। रीजनिंग में 45 और जीएस में हम मान लेते हैं एवरेज स्टूडेंट जो है वो 30 करके आना है। 30 में भी कैसे, 30 में आपकी 2 चीज़ें आती हैं, यूपी का जीके हो गया और करंट अफेयर्स। यूपी जीके प्लस करंट अफेयर्स ये दोनों मिला लें तो 12 से 13 प्रश्न आपके यहीं से आएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम क्या क्या चीज़ें हो गई हमारी। हिंदी से हमने किया 45, मतलब 90 नंबर। हमने रीजनिंग से किया 45, मतलब कितने हो गए 90 नंबर। हमने किया जीएस में 30 किया, कितने हो गए हमारे 60 नंबर। तो हमारे कितने हो गए 240। अब ये 240 आपको नहीं मिलेंगे। अभी कमेंट आएंगे कुछ कितना करके आओ तो माने, क्योंकि कमेंट आते हैं कितना भी अच्छा कर लो, कितने अच्छे कंटेंट बना लो, लेकिन आप लोगों के उल्टे सीधे कमेंट तो सुनने को मिल जाते हैं। थोड़ा सा डिमोटिवेशन मिलता है, लेकिन क्या करें, करना पड़ता है कुछ बच्चों के लिए। और आप लोग कुछ नहीं, चलो ठीक है, अच्छी बात है, जो जैसा हो अच्छे हो और आप लोग अपने जीवन में सक्सेस हो, सफल हो। ठीक है, तो ये हो गया 240 का हो गया। अभी देखिए मान लीजिए हमने रीजनिंग हिंदी में किया 45 किया, मान लीजिए हमारे 3 प्रश्न यहाँ गलत हो गए। रीजनिंग में हमने किया 3 हमारे यहाँ गलत हो गए। जीएस में तो गलत होता नहीं है, मान लीजिए 2 प्रश्न गलती से गलत हो गया, तो कितने हो गए 8 हो गए। 8 मतलब कितना, 8 तो ये आपका गलत हुआ, 8 मतलब 16 आपका माइनस हो गया। 8 मतलब 16 तो आपका माइनस होना है, ये 8 तो गलत हो गया, हटा दे, 16 नंबर माइनस होगा। प्लस आपका ये 8 गलत हुआ तो ये आपके 4 प्रश्न और लेके जाएगा। ठीक है,
4 प्रश्न और लेके जाएगा, 4 दूनी 8, मतलब 8 और लेके जाएगा, मतलब कितना हो गया 24 नंबर। तो आप 240 में से 24 घटाएंगे तो हो जाएगा 216, 216, ठीक है। 216 और 220 इतना आपको रहना है, ठीक है। ये आपका कट ऑफ हो सकता है जनरल कैटेगरी के लिए, ये आपका कट ऑफ हो सकता है जनरल कैटेगरी। अब ये यूपीपी के हिसाब से कम है, रीजन ये है 216 से 220 कट ऑफ रहने का, इतना ही लमसम इतना ही रहेगा, ठीक है। इतना मान के सर ये जनरल कैटेगरी के लिए इतना ही रहेगा। ये मेरे हिसाब से बनाया गया पिछले एग्जामों को देख के, क्योंकि यूपीपी में नेगेटिव मार्किंग थोड़ा ज़्यादा था, इसमें 1/2 है, तो इसको ध्यान में रख के ये 216 से 220 200 इतना ही रहेगा। 220 से अगर जो ज़्यादा जाता है, अभी देखिए कुछ लोग इसमें थोड़ा सा डीमोटिवेट इसलिए हो रहे हैं। अभी मेरे पास परसों एक बच्चे का कॉल आया था, मैंने 2 वीडियो बनाया था, एक वो यूपीपीएससी में बताया था जो इस्तीफा दिया था उसके लिए, उसको लेकर, और उसने मुझे कॉल किया, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। वो बच्चा था लखनऊ का, बोला सर ऐसी ऐसी बात है सर, यूपीपीएससी में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं और इनको लेके आप वीडियो बनाइए। मैंने बोला बाबू मैं वीडियो तो बना दूंगा, लेकिन कुछ मेरे पास प्रूफ होना चाहिए कि मान लीजिए कोई धांधली हो रही है, कहीं पे पैसे चल रहे हैं, तो उसको लेके मैं अचानक से ऐसे कैसे वीडियो बना लूँ, मेरे पास कोई प्रूफ होना चाहिए। मान लीजिए आज मैं वीडियो बना रहा हूँ तो कल मुझसे ही पूछता है इसके लिए बुला लिया जाए तो मैं प्रॉब्लम में होऊंगा। तो मैंने उससे कहा ऐसी ऐसी बात है, मैं ऐसे नहीं कर सकता बिना प्रूफ के। तो उसने कहा ठीक है सर जी, मैं देख रहा हूँ यहाँ इतने पैसे चल रहे हैं, चलो ठीक है मान लिया पैसे चल रहे, लेकिन प्रूफ तो होना चाहिए मेरे पास। वीडियो कहा ठीक है चलिए प्रूफ लेके आएंगे तो वीडियो बनाएंगे। हम क्या, हाँ प्रूफ लेके आओ मैं वीडियो बना दूंगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इन सारी चीज़ों को आप नज़रअंदाज करिए और अभी अपने अपने तैयारी पे फोकस करिए, ठीक है। और चल रही है तो अच्छी बात है, अच्छी बात क्या बहुत गंदी बात है, लेकिन क्या करें, सिस्टम है, सिस्टम को चेंज करने में टाइम लगेगा और हम और आप जैसे स्टूडेंट ही चेंज कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अब क्या बताएं, छोड़ो इन सब बातें, ये सारी बातें करेंगे आप लोग गलत समझेंगे। तो अभी हम जो हमारा मेन टारगेट है वो हम देखें, तो हमारा यहाँ से अगर जो हम इस प्रकार से हम अगर जो करते हैं तो हमारा 216 से 220 नंबर बनते हैं, तो यही आपका कट ऑफ हो सकता है जनरल कैटेगरी के लिए। और ध्यान रखिए निगेटिव मार्किंग से एकदम बचना है, सेफ रहना है, कहीं पर भी ऐसा ना करें कि निगेटिव। अब देखिए हम चलते हैं हिंदी के टॉपिक पर। मैंने बताया था हम आपको बताएंगे इस वीडियो में कि कितने कहाँ से किस किस चैप्टर से किस टॉपिक से कितने प्रश्न बन सकते हैं। सबसे पहले हिंदी में देख लेते हैं। हिंदी भाषा का जो हमारे चैप्टर यहाँ से 2 प्रश्न बनेंगे, ध्यान रखिएगा। शब्द रचना, तत्सम तद्भव 2 से 3 प्रश्न बन सकते हैं। संधि और संधि विच्छेद 2 से 3 प्रश्न। समास से 1 से 2 प्रश्न। पर्यायवाची से 2 से 3 प्रश्न। विलोम से 3 से 4 भी हो सकते हैं। मुहावरे व लोकोक्तियाँ से 3 से 4 प्रश्न। पत्र लेखन से 2 प्रश्न 100% कन्फर्म है। लेखक व पुरस्कार से 3 प्रश्न बनेंगे, 3 से 4 प्रश्न। रस छंद और अलंकार से 7 से 8 प्रश्न। और संज्ञा सर्वनाम विशेषण वाच्य, ठीक है, क्रिया विशेषण, ये सारे से 7 से 8 प्रश्न बनेंगे। कारक भी हो गया इसमें। वाक्य ये टॉपिक मैंने कराया। सकर्मक अकर्मक से 2 से 3 प्रश्न बन सकते हैं। अदर में कुछ चीज़ें आ जाती हैं, प्लस गद्यांश, गद्यांश आता है तो 5 प्रश्न अपने साथ लेके आता है, तो 7 से 8 प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। तो ये आपका हिंदी का टॉपिक हो गया, कहाँ से कितने प्रश्न बनेंगे। उसके बाद रीजनिंग में मैं कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स टॉपिक्स बता देता हूँ, जहाँ से अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जहाँ से अभी करंट के एग्जाम में बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न बन रहे हैं और विशेषकर यहीं से ज़्यादा प्रश्न बन जाते हैं। जो 50 आ रहा है तो 25 से 30 प्रश्न यहीं से हो जाते हैं। तो पहला है कथन एवं निष्कर्ष, कथन एवं पूर्व धारणा, वैन आरेख, अवयव, न्याय निगमन, रक्त संबंध यानी कि ब्लड रिलेशन, और पासा, दिशा व दूरी, त्रिभुजों की संख्या प्लस वर्गों की संख्या ज्ञात करना, समरूपता और दर्पण व जल प्रतिबिंब। फिर से देखते हैं, दर्पण व जल प्रतिबिंब, समरूपता, त्रिभुजों की संख्या, वर्गों की संख्या ज्ञात करना, दिशा व दूरी, पासा यानी कि डाइस, रक्त संबंध हो गया, न्याय निगमन हो गया, अवयव, वेन आरेख, कथन व पूर्व धारणा, कथन व निष्कर्ष। ये टॉपिक है जहाँ से ज़्यादा प्रश्न बन रहे हैं, ठीक है। ये तो हो गया रीजनिंग की बात। अभी हमारा एक टॉपिक बचा है इंपॉर्टेंट, जीएस। जीएस को देखिए, ये अच्छे से ये टॉपिक कर लीजिएगा अच्छे से। अभी भी प्रैक्टिस नहीं है तो प्रैक्टिस इन पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा प्रश्न आपके रीजनिंग वाले टॉपिक से बनेंगे। जीएस की बात करें, जीएस को मैंने पहले भी बोला था ब्रॉड है, इसमें हम कुछ भी नहीं बता सकते, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आती ही आती हैं। स्टैटिक जीके से 7 से 8 प्रश्न, यूपी जी के 5 से 6 प्रश्न, करंट अफेयर 7 से 8 प्रश्न। इसको आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपके 20 नंबर यहीं से आने हैं, 20 नंबर आपके यहीं से आने हैं, कोई रोक नहीं सकता। फिर आपको और जो है जैसे हिस्ट्री का टॉपिक है, हिस्ट्री से 3 से 4 प्रश्न आ सकते हैं। वर्ल्ड जियोग्राफी से 1 से 2 प्रश्न हो सकते हैं। इंडियन जियोग्राफी से 4 से 5 प्रश्न हो सकते हैं। इकोनॉमिक्स से 1 से 2 प्रश्न। कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान से 2 से 3 प्रश्न हो सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए ये सारी चीज़ें हो गई। अभी डेली आपको, मैंने पहले भी बोला था, डेली 2 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए, एक मॉर्निंग में एक इवनिंग में। और कैसे, आप मोबाइल लीजिए और टाइमिंग सेट कर लीजिए,
टाइमिंग के हिसाब से आपको करना है, ठीक है। ये नहीं कि हम प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं 2 घंटे 3 घंटे लगाते हैं, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आपके पास टाइम कम है। डेली कम से कम 2 घंटे आप सुबह दीजिए, 2 घंटे और शाम को 2 घंटे। मैंने बोला है 8 घंटे अभी आपकी पढ़ाई चलनी चाहिए। 2 घंटे सुबह प्रैक्टिस सेट पे, शाम को 2 घंटे प्रैक्टिस सेट पे। देखिए प्रैक्टिस सेट से बहुत सारे क्वेश्चन, आपके बहुत सारे डाउट होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। प्रीवियस ईयर्स के पेपर लगाइए और 8 घंटे पढ़ाई करें तो बचते हैं 4 घंटे। 4 घंटे और चीज़ों पर दीजिए जो चीज़ें आपको नहीं आती। नई चीज़ पे कम फोकस करिए, पुरानी चीज़ें उसको रिवीजन करिए, ठीक है। डेली 2 प्रैक्टिस सेट और प्लस आपको जो मैंने ये सारी चीज़ें बताई इसको करते रहिए। 100% आपका सिलेक्शन होगा। और जितना मैंने बताया टारगेट उसी हिसाब से सेट कर लीजिए कि हाँ इतना मुझको लाना है, इतना करके आना है। और इससे कम तो आप मत जाइएगा, इससे कम पे जाएंगे तो आप अपना बिगाड़ेंगे, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए, अगर जो वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।